हाँ, बकवास पर आपको खुशामदीद। खुदसर ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि शाज़मा और इसकी माँ जो कारनामा करके आई हैं, इसके बाद किसी को कानो-कान खबर नहीं होने देती कि वहाँ पर क्या हुआ। आकर सब नॉर्मल बताती हैं, बस हमें लड़की वालों के जवाब का इंतज़ार है और वहाँ से तो साफ जवाब ही आना था। जो हरकतें ये वहाँ पर करके आई हैं, रिदा की माँ की तो तबीयत ही ख़राब हो जाती है। वो इस तमाम अरसे में दाइम से बात ही ना कर सकी रिदा। वो मुसलसल इसे कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है और जब इसे अपने कॉलीग से पता चलता है कि रिदा की मदर हॉस्पिटल में है, तो ये सुनकर वो परेशान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ शाज़मा ने जिस तरह नाज़िया को बुरा भला कह के घर वापस बुलाया, इस पर नाज़िया काफ़ी नाराज़ होती है कि तुम होती कौन हो मुझ पर इस तरह रौब डालने वाली? अपने शौहर के साथ थी, जिस वक़्त मर्ज़ी घर आऊँ, तुम्हें क्या तकलीफ़ है? और जवाब में शाज़मा नॉर्मल अंदाज में इसे अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करती है, मैं तो सिर्फ तुम्हारा भला चाहती हूँ। तुम क्यों नहीं समझती ये बात कि मर्द को इतना टाइम नहीं देते, इसका दिमाग खराब हो जाता है। ये सुनकर तो नाजिया गुस्से से चीख पड़ती है, आखिर तुम्हें उससे प्रॉब्लम क्या है? रात को भी जिस तरह इसने इसकी फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस डिलीट किए, ये बात नाजिया को अच्छे से पता है कि ये शाज़मा की ही हरकत थी। इसलिए इससे पूछती है, आखिर प्रॉब्लम क्या है? क्या तुम मेरी शादी से खुश नहीं हो या तुम मेरी उबैद से शादी से खुश नहीं हो? अब शाज़मा क्या बताए कि वो जल-जल कर मर रही है। इसे उबैद के साथ इतना खुश देखकर बर्दाश्त नहीं हो रहा। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दाइम हॉस्पिटल पहुंचता है रिदा के पास। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे बुला लेती। जवाब में रिदा गुस्से से कहती है, जो कुछ तुम्हारी फैमिली करके गई थी ना, इसके बाद कोई कसर नहीं बचती थी। मैं तुम्हें यहाँ बुला लेती। मेरी अम्मी की हालत सिर्फ तुम्हारी माँ और बहन की वजह से हुई। जो बातें वो करके गई है ना, वो बर्दाश्त से बाहर थी। वहीं हॉस्पिटल में वो दूसरा लड़का भी मौजूद है जिसका रिश्ता रिदा के लिए आया था। अब दाइम सारी बातें सुनने के बाद घर जाकर अपनी माँ और शाज़मा पर चिल्लाता है, क्या करके आई हैं तुम दोनों वहाँ पर? रिदा की माँ हॉस्पिटल पहुँच चुकी है। ऐसे में शाज़मा तो साफ मुकर जाती, हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। कमर भी अपने बेटे से कहती है, तुम्हें उस लड़की ने मेरे खिलाफ पट्टियाँ पढ़ाई और तुम मुझसे आकर सवाल कर रहे हो? अभी अभी से ये हाल है। शादी के करके इस घर में आई और मेरे बेटे को मेरे खिलाफ कर दिया, तो मैं क्या करूँगी? दाइम सर पकड़ लेता है, आप बात को घुमाइए मत। आप ये बताइए कि आप वहाँ पर ऐसा क्या कह कर आई थी कि रिदा की माँ कल से हॉस्पिटल में है? वो गुस्से में घर से निकल जाता है। आप चाहती ही नहीं थी कि मेरी शादी रिदा से हो, लेकिन मैं उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करूँगा। मैं जा रहा हूँ खुद आंटी से बात करने। यहाँ पर कमर इसके पीछे भागती हैं कि रुक जाओ दाइम, तुम ऐसा नहीं कर सकते। शाज़मा अपनी माँ को रोकती है, जाने दे इसे, कुछ भी नहीं कर सकता। मैं जानती हूँ ऐसी लड़कियों को और इनकी माँओं को, कभी भी ऐसे घर में शादी नहीं होने देंगे अपनी बेटी की जहाँ पर लड़के की माँ और बहनें राज़ी ना हों। देख लीजिएगा, साफ जवाब देंगी दाइम को। कभी कभी जंग में जीतने के लिए ना 2 कदम पीछे हटाने पड़ते हैं ताकि अगला वार शदीद किस्म का हो। कमर को अपनी बेटी की बातें समझ नहीं आ रही, इन्हें तो सिर्फ अपने बेटे का दुख नज़र आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दाइम घर पहुंचता है रिदा के, जो अपनी माँ को घर वापस ले आई थी। इनकी तबीयत की बेहतरी के लिए वो दूसरे रिश्ते को भी हाँ कर चुकी थी। अब दाइम इसके सामने बैठा इससे बातें करता है, शर्मिंदा हो रहा है। मैं माजरत करता हूँ अम्मी और शाज़मा के रवैये की, यकीन करो वो मान जाएंगी, मैं अब्बू को लेकर आऊँगा, वो बात करेंगे। जवाब में रिदा कहती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं उसकी अम्मी की बात मान ली है मैंने। मेरा जो प्रपोज़ल आया था मैं उन्हें उसे एक्सेप्ट कर लिया है। ये सुनकर दाइम हैरान होता है, रिदा तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? प्लीज़ ये मत करो। लेकिन रिदा तो साफ जवाब देती है, मुझे अपनी माँ की ज़िंदगी अजीज़ है और जो कुछ हुआ है इसके बाद अब मज़ीद किसी तमाशे की गुंजाइश नहीं बच सकती। तुम यहाँ से घर जा सकते हो। दाइम घर पहुँचता है, अपने माँ बाप पर चिल्लाता है, बाप को बताता है कि दोनों वहाँ पर जो कुछ करके आई हैं उसके बाद रिदा ने मुझसे शादी से इनकार कर दिया। इसके लिए दूसरा रिश्ता आया था, वो कबूल कर लिया इसने। ये सुनकर शाज़मा और आग लगाती है, इसका मतलब तो इसने दाइम भाई के अलावा किसी और को भी लाइन में लगाया हुआ था। शाज़मा की बात सुनकर दाइम तड़प जाता है और उसका मुंह बंद करवाता है गुस्से में। कमरे में जाकर तोड़ फोड़ करता है और ये सब देखकर शाज़मा अपने बाप से कहती है, देखा आपने दाइम भाई का क्या हाल कर दिया इस लड़की ने? वो तो इसके साथ सिंसियर थी ही नहीं, अपने पीछे न जाने कितने लड़के लगा रखे थे इसने। ऐसी लड़कियों को शरीफ घर की बहू कौन बनाता है? यहाँ पर शाज़मा के वालिद को भी यकीन हो जाता है कि वाकई वो लड़की ही इस लायक नहीं थी कि इस घर की बहू बनती।
दाहिम को तो कोई समझ नहीं सकता सिवाय नाज़िया के, और नाज़िया खुद शर्मिंदा है कि अगर मैं उस दिन अम्मी और शाज़मा के साथ रिदा के घर चली जाती तो शायद हालात मुख्तलिफ होते हैं।